एवरीवन रिमेंबर्स द ओवररेटेड 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड ईयर, जिसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट की जाती है। और वो ईयर और उसके मार्क्स इतने मायने नहीं रखते, वो हम लोग को बाद में पता चल जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना इस ईयर के लिए इतना प्रेशर क्रिएट किया है कि स्टूडेंट्स भी घोड़े गाड़ी के घोड़े की तरह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। नो हॉबीज, नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नथिंग एल्स। सो एज यूजुअल, बिकॉज बोर्ड्स का ईयर था, स्कूल में सब बच्चों की फटी हुई थी, बट स्कूल भी लाइक के हाइक पे चलते हैं, विच वॉज एक्चुअली अ ग्रेट इनिशिएटिव, ताकि हम लोग पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो सके और प्रेशर रिलीज कर सके। एट दैट एज आई डिडंट न्यू व्हाट अ हाइक वाज, आई न्यू व्हाट अ ट्रैक वाज, बट नॉट व्हाट अ हाइक वाज. So I went on Google to search what hike is. I got so many pictures of people climbing the mountains, just walking on the mountains and seeing the beautiful scenery. Our school also announced that कि हमारा जो hike होने वाला है वो माथेरान में होगा. So Matheran is a hill station in the Western Ghats of India. So हम लोग का expectation due to Bollywood and Western concepts was like कि हम लोग भी mountain में चढ़ेंगे. Also, we have seen the pictures of last year students. उन लोग का हाइक भी ऐसे ही कुछ माउंटेन हिल काइंड ऑफ जगह पे हुआ था. बट फॉर आवर हाइक द रियलिटी वॉज, या सीरियसली रास्ते पे कौन चलाता है, वो भी घाट्स में. आई डोंट नो ये इंडिया में है या बाकी कंट्रीज में भी, बट रिलेशनशिप्स को लेके यहाँ पे कोई ओपन नहीं रहता. दे सीम लाइक इट्स अ क्राइम और समवॉट. सो दे मेक श्योर कि लड़के और लड़कियां एक बस में ना बैठे, भले वो पिकनिक हो या हाइक. लाइक हम लोग अगर एक बस में बैठ गए ना, उन्हें लगता है कि हम 9 महीने बाद बच्चे पैदा करके ही दे देंगे. इट्स नॉट इवन फनी. मुझे तो लगता है टीचर्स और ब्रिटिश में ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं है. दे बोथ यूज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. So we were stuffed into that generic school trip wala buses with boys of other division. Luckily we have good relations with everyone in the school, वरना पंगे बस में होना तो for sure है. So we got down from the bus at the footsteps of Matheran and started walking up on the ghats. While going up, I talked to every friend. Like जिंदगी में मैंने इतना बात कभी नहीं किया जितना मैंने इस ट्रिप में बात किया है. Who was the whole school's favorite teacher. बोली कि बारिश गिरना चाहिए. सिर्फ बोली नहीं, वो बार बार बोले कि बारिश गिरना चाहिए. लाइक इतना इंथू तो बारिश के लिए श्रद्धा कपूर भी नहीं थी यार. फिर भी ठीक है, हम लोग को भी बारिश चाहिए थी. जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, there was an old bald guy who was so in daredevil mode कि he risked his life for a photo. He went to a roadside water stream first to wash his bald head, then to take a photo for his socials, of course. And he didn't even see there was a canal down below which was open to a valley. Like एक step इधर उधर और सीधा मौत. डर के आगे मौत. And that wasn't only the weird part. Till then it was okay, but after that he encouraged the children to go there. Like थोड़ा तो social sense होना चाहिए ना बंदे को. Now let's get back to the hike. Hike का destination होता है एक top of a hill या फिर top of a mountain. पर यहाँ पे हम लोग का destination था एक waterfall. Also waterfall देख के बच्चे लोग इतना excited हो गए. Like it resembled मुंबई. इतना छोटा जगह है, लेकिन इतने लोग भरे पड़े ना. ऑल्सो ये कैसा वाटरफॉल है यार. वाटरफॉल के साइड पे स्टेप्स था, और 14 साल के बच्चों में इतनी गांड मस्ती होती है ना. स्टेप्स दिया है वाटरफॉल के ऊपर जाने के लिए, तो भी वो लोग पत्थर के ऊपर चढ़ रहे हैं वाटरफॉल के अगेंस्ट. एंड यू थिंक दिस इज क्रेजी. ये तो नॉर्मल पार्ट है. बाद में ये लोग वाटरफॉल पे स्लाइड कर रहे थे. लाइक दिस वाटरफॉल ऑल्सो हैड अ ओपनिंग टू द वैली. लकीली कोई बंदा वैली में गिरा नहीं जाके. और बच्चे लोग इतना एक्साइटेड है कि वो लोग को होश भी नहीं है. हमारा एक फ्रेंड था, उसका पैंट लूज था. लिटरली उसका नाड़ा बांधने के लिए 2 लोग लग रहे थे. एंड देन वो वाटरफॉल पे स्लाइड कर रहा था. एज आई सेड, लकीली कोई गिरा नहीं वैली में, बट नेचर को हम लोग ऑफरिंग दिए बिना जा नहीं सकते. तो ऑफ कोर्स एक बच्चे का एक शू और एक बच्चे की पैंट, वो कैसे निकली मत पूछना, बट दोनों वैली में चले गए वाटरफॉल के थ्रू. एंड ऑल्सो वी कांट फॉरगेट आवर लेजेंडरी, सुप्रीमली टैलेंटेड, एक्स्ट्रावागैंजा प्रो मैक्स पीटी टीचर का चमड़ीगिरी. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज फेवरेट लेक्चर विच इज कॉमन इन एवरी पिकनिक. पीटी टीचर को अपने टूटी फूटी इंग्लिश से हर टीचर और हर लड़की को इम्प्रेस करने का क्या शौक रहता है क्या पता. लाइक अपना एज तो देख लो यार, 14 साल की बच्ची है सामने. एंड ऑल्सो पॉइंटिंग आउट वेरी कॉमन थिंग्स इन पिकनिक, लाइक वॉमिटिंग. ऑफ कोर्स वन गाय वॉमिटेड, दैट्स सो यूजुअल. वी वर 14 गाइज. 10th स्टैंडर्ड में हम लोग 14 ईयर ओल्ड रहते हैं, बट हमारा मन अभी भी 10 साल वाला है. बिकॉज वी हैड नथिंग टू डू देयर, बारिश में भीगने के अलावा. सो वी वर डूइंग द मोस्ट ऑब्वियस थिंग. रास्ते पे गिरे हुए लीव्स लेकर हम लोग वैली में फेंक रहे थे एंड सीइंग कि वो हवा की मदद से उड़ते कैसे. लाइक हाइक इतना भी कुछ अच्छा नहीं था, बट एटलीस्ट इट वॉज अ नाइस स्टार्ट टू दिस हॉरिबल ईयर. ऑल्सो वन थिंग टू नोट, सिर्फ और सिर्फ हमारी बस को घर जाते वक्त खाने के लिए खाना
कोई सेंस है इस बात की? ऑफ कोर्स। और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स मिले हर बच्चे के लिए अलग अलग बॉटल, विच इज़ अ बिग डील क्योंकि स्कूल्स ज़्यादा करके स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं देती। और 8 बस में से सिर्फ और सिर्फ हम लोग के बस को मिला क्योंकि हमारी बस की जो सुपरवाइजर थी वो हमारे स्कूल की सबसे दानवीर और अमीर टीचर थी।